हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 3.1। और उसके अंदर भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे, ग्राफिकल क्वेश्चन है तो इसलिए ज़्यादा नहीं करा रहा, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा अपलोड करने में, इसलिए दो क्वेश्चन आप करो जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, है ना। हाँ, जब प्रैक्टिस हो जाए तो सारी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज उठाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लेक्चर देखने से पहले आप पिछले लेक्चर जरूर देखते हुए चलें। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो दे रखी है ना, पिछले लेक्चर की भी सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आराम से उनको देखो। देन उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करो, मजा आ जाएगा, है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो चेक करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकालना है ना। चलो देखें, यहां से हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, पहले लिख लेते हैं हम a1 कितना है 2, b1 कितना है बच्चों 1 और c1 कितना है माइनस के 6। a2 कितना है बच्चों 4, b2 कितना है, b2 कितना है बच्चों माइनस के 2 और c2 कितना है माइनस के 4। क्लियर। यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, a1 अपॉन a2 रेशियो कैलकुलेट करेंगे 2/4। दैट मीन्स कितना आ गया 1/2। क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, b1 अपॉन b2, वो क्या आएगा 1/-2, क्या आ जाएगा -1/2। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, c1 अपॉन c2, वो क्या आ गया हमारे पास -6/-4। दैट मीन्स 2 2 4 2 3 6, 3/2। वैसे तो पहले ही आपको दिख गया कि ऊपर जो हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो c1/c2 को ना भी चेक करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लो, अच्छा रहेगा। यहां से क्या नजर आ रहा बच्चों हमें, यहां से क्या नजर आ रहा, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या लिख देंगे अब यहां पर, देयरफॉर these linear pair equations are intersecting ना, intersecting and thus have unique solution। क्या यूनिक सॉल्यूशन की जगह बच्चों ये भी लिख सकते हो, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। सो दीज लीनियर इक्वेशन या लीनियर पेयर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब ये करने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करने, पॉइंट कैलकुलेट करने एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा, x को इस साइड में ले जाएं, y निकालनी है, x को दूसरी साइड में ले जाएं तो 6 माइनस के 2x हो जाएगा। पहली इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू बच्चों, पहली इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 6 माइनस के 2x, ये बना। यहां से आप पहले कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस के 0 6 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट एट x इज इक्वल टू, कोई भी यहां से मन चाहे, जो मन चाहे आप पॉइंट ले सकते हो, मैं यहां पर प्लेस कर ले रहा हूं बच्चों x इज इक्वल टू 2 पर, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस के 2 इंटू 2, 2 2 4, y की वैल्यू भी कितना आ गया 2। ये पॉइंट मिल गए दो आपके। दूसरी इक्वेशन उठा लो, आपका दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से भी हम। दूसरी इक्वेशन में बच्चों y की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x माइनस के 4, मतलब कि 2 नीचे ले जाएंगे तो यहां बन जाएगा आपका 4x माइनस के 4 अपॉन 2, ये बन जाएगी आपकी। यहां से फिर से x की वैल्यू प्लेस करो और कैलकुलेट करते हुए चलो यहां से, है ना। फिर से एट x इज इक्वल टू 0,
y चेक कर लेते हैं वो कितना है, -4/2 कितना आ जाएगा बच्चों, -2 एट x इज इक्वल टू एक वैल्यू और प्लेस कर लो जो मन चाहे, क्लियर, जो भी आपको मन चाहे। मैं 2 प्लेस कर दे रहा हूँ, सपोज दैट एट x इज इक्वल टू 2 या 3 भी प्लेस कर सकते हो, डजंट मैटर है ना। मैं मान लो सपोज दैट x की वैल्यू 3 प्लेस कर दे रहा हूँ, चलो क्योंकि एक जैसी हो जाएंगी, वरना 4 इंटू 3 -4/2 ये आ जाएगा 4 3 12, 12 -4 8, 8/2, 8/2 मतलब कि y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। दूसरा पॉइंट भी मिल गया इसका। ये हमें क्या मिल गया बच्चों, ये हमें मिल गए पॉइंट्स। अब मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं टेबल, यहाँ दोनों के लिए हम बना लेते हैं टेबल, चलो है ना। चलो ये बन गई एक टेबल और ये बन गई आपकी दूसरी टेबल। चलो ये हम इस तरह से वैल्यू को लिखने के लिए कर देते हैं, है ना। चलो भाई खाने बना देते हैं वैल्यू लिखने के लिए, जिससे हमारा अच्छे से वैल्यू लिख जाए। इस तरह से टेबल बना दो जिससे कि आपका रिप्रेजेंटेशन जो है, आपका प्रेजेंटेशन जो है वो आपका बहुत अच्छा दिखेगा आपका, है ना। अच्छे से रिप्रेजेंट कर दोगे अगर तब प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा। पहले आपके इक्वेशन है आपकी 6 माइनस के 2y, x है y इज इक्वल टू 6 माइनस के 2x, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों पॉइंट क्या क्या थे हमारे पास, 0,6 क्या थे, 0 और 6। दूसरी हमने वैल्यू क्या प्लेस करी, 2 और 2, क्या बना 2 और 2। दूसरा x, फिर है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x माइनस के 4/2, 4x माइनस के 4/2। इसके करस्पॉन्डिंग कितना रखा था हमने, 0, 0 के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया था, -2, है ना। फिर हमने 3 रखा, 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 4, 3 के करस्पॉन्डिंग आ गया आपको 4। ये आपके क्या आ गई, टेबल बन के आ गई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। अच्छा मैं अब आपको जो है बच्चों इनके नामकरण भी कर लेते हैं। चलो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी, नामकरण भी कर दिए हमने ना यहाँ से, क्लियर ना। अच्छा आज मैं आपको स्केल से प्लॉट करके दिखाऊंगा मैं भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा हमारा टाइम लग जा रहा था 2-3 बार में, क्योंकि पेन से नहीं है। स्केल से प्लॉट करके दिखाता हूँ एग्जैक्ट ग्राफ आपका कैसे प्लॉट होता है ना। चलो आज स्केल से प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट आपको चेक करा देता हूँ पहले मैं, है ना। पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहाँ कहाँ होंगे। पहला हमारा एक्स की वैल्यू 0 पर, वाई की वैल्यू 6 है, ये रहा। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ए पॉइंट है आपका, कौन सा, ए पॉइंट है, और वो कितना है आपको 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों 2,2, तो ये रहा आपका 2,2, ये रहा, क्लियर। ये क्या है हमारे पास बी पॉइंट है, वो कितना है हमारे पास 2,2। फिर हम कौन सा सी पॉइंट कौन सा है आपके पास बच्चों 0,-2, ये रहा, ये है सी 0,-2। और डी क्या है 3,4, बाई की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 3, ये रहा 3,4, ये आपके पास है डी 3,4। ये पॉइंट दिख गए आपका। अब मैं स्केल से आपको प्लेट करके दिखाता हूँ, बहुत प्यारा सा ग्राफ बन के आएगा। देखो पहले हमारे पास कौन से पॉइंट है बच्चों, ए और बी को मिलाना। पहले किसको मिलाना, पहले ए और बी को। चलो मैं ये ग्राफ दिखा देता हूँ ना। ये मैं ए और बी पॉइंट को मिला रहा हूँ, ये रहा आपका ए और बी पॉइंट, ये ए और बी पॉइंट मिल गया। अब मैं किसको प्लॉट कर दूं, दूसरे पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं हमारे पास सी और डी को। चलो सी और डी को प्लॉट कर लेते हैं, ये हम प्लॉट करने जाना है सी और डी को। चलो सी और डी को प्लॉट कर दिया, ये आपका सी और डी प्लॉट कर दिया। आपका अगर पॉइंट अगर देखो बच्चों कहां मिला हमारे पास, कहां पॉइंट मिला हमारे पास, अगर देखें ध्यान से तब ये पॉइंट हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये मिला आपको। दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तब यहीं पर लिख देते हैं हम। इस तरह से आप, मैंने वही कहा स्केल से आप प्लॉट करोगे। जैसे पिछले लेक्चर में 3-4 बार प्लॉट करना पड़ गया था, क्योंकि पेन इधर उधर हल्का सा भी हिल जाता तो लाइन चेंज हो जाती है, सीधी नहीं बनती है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो लेकिन हमें कंसेप्ट पर फोकस करना है। यहां से क्या लिख देंगे, यहां से क्या लिखेंगे, therefore from above graph it is clear that line AB and CD are intersect at CD intersected at B। वो B पॉइंट क्या है हमारे पास 2,2, so that the
solution of linear pair equations is x is equal to 2 and y is equal to 2। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यही पूछा था, पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास चेक करते हैं, फिर से यही चेक करना, रेशियो चेक करने, देन हमें पॉइंट कैलकुलेट करने, पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हमें ग्राफ। ठीक है ना। चलो देखें हमारे पास a1 हमारे पास क्या है बच्चों, चेक कर लेते हैं। a1 क्या है हमारे पास 2, b1 क्या है -2 और c1 क्या है हमारे पास -2। a2 क्या है बच्चों 4, b2 क्या है बच्चों -4 एंड c2 क्या है -5। क्लियर। क्या चेक कर लें, a1/a2 वो कितना है 2/4 1/2। फिर क्या चेक करेंगे v1/v2 वो कितना है -2/-4 कितना आ जाएगा 1/2। फिर क्या चेक करेंगे c1/c2 वो कितना है बच्चों -2/-5 दैट मीन्स 2/5। ये हमारे पास रेशियो कैलकुलेट हो गए। रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस। अब हमें क्या दिख रहा है बच्चों, a1/a2 बराबर तो है किसके b1/b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। अगर c1/c2 के बराबर नहीं होती तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो यहां से क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो कोई सोल्यूशन नहीं होता तब कैसी इक्वेशन होती है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है ना। देयरफॉर these lines are parallel to each other and thus have no solution so that these linear pair equations are inconsistent। कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। लेकिन फिर भी मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा। कहा नहीं है ग्राफ प्लॉट करना क्योंकि सोल्यूशन ही निकलेगा, फिर भी मैं ग्राफ आपको प्लॉट करना जिससे कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आ जाएगा बच्चों ना। तो यहां से हम पहले इक्वेशन ले लेंगे 1। चलो पहली इक्वेशन 1 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू, यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, y क्या निकल के आएगा हमारे 2x माइनस के 2/2, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस के 2/2। पहली इक्वेशन ये निकल के आई। अब यहां से हम x की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, पहले x की वैल्यू 0, क्या रख दे हम यहां से x की वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर y कितना आ जाएगा बच्चों -2/2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा -1। दूसरा पॉइंट प्लेस कर दे हम एट x इज इक्वल टू 4 पर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 2 8 -2/2 मतलब कि 6/2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपका 3। दूसरा पॉइंट ये आ गया। चलो फिर हम चेक कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन में y कितना निकलेगा ये चेक कर लेते हैं। चलो y कितना आएगा सेकंड इक्वेशन से, y आ जाएगा 4x माइनस के 5/4, 4x माइनस के 5/4। क्लियर है ना। यहां से हम चेक कर लेते हैं फिर से एट x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस के 5/4, या इसको लिख सकते हैं माइनस के 1.25। डिवाइड कर लोगे आप। दूसरा पॉइंट कैलकुलेट कर लें एट x इज इक्वल टू 2 पर y आ जाएगा बच्चों 2 4 8 माइनस के 5/4 ये आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 3/4, या फिर y इज इक्वल टू 0.7 4 7 28, 2 बचेगा 4 5 20, ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट को हम फिर से क्या बना लेते हैं, टेबल में रख लेते हैं ना, जैसे हमने टेबल ऊपर बनाई थी वैसे ही यहाँ बना लेते हैं। चलो टेबल बना लेते हैं, ये बन गई एक टेबल, दूसरी टेबल ये बन गई है ना।
चलो, टेबल में रखना जरूरी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है टेबल में रखे, है ना। आप वैसे भी डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर टेबल बना दोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ग्राफ को देखकर, है ना। उसके ऊपर टेबल होगी कि भाई हाँ पॉइंट हमें सीधे, हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट हमें दिखा रखे, उसके बाद तुरंत हमारे पास ग्राफ है, तो अच्छा लगता है ना। तो आप यहाँ से पहले एक्स और वाई कितना था बच्चों, पहले वाला वाई कितना है हमारे पास, पहला वाला वाई था 2x माइनस के 2/2, 2x माइनस के 2/2। तो यहां से बच्चों पहला जो आ जाएगा आपका, पहला पॉइंट है 0, -1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4, 3, फिर x, फिर y था हमारे पास बच्चों, y था हमारे पास 4x माइनस के 5/4, 4x माइनस के 5/4। फिर हमारे पास पॉइंट जो थे, हमारे पास पहला पॉइंट था 0, 1.25, 0, 1.25। दूसरा हमारे पास, दूसरा 2 के करस्पॉन्डिंग 0.75, 2 के करस्पॉन्डिंग 0.75, 2 के करस्पॉन्डिंग 0.75, ये आ गया हमारे पास 0.75। क्लियर है था। यहां से अब हम फिर से, मैं आपको पहला तो पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूं बच्चों ग्राफ के अंदर, है ना। पहले ग्राफ के अंदर पॉइंट दिखा दें, पहले ग्राफ के अंदर पॉइंट क्या रहा बच्चों, मैं दिखा देता हूं। पहला पॉइंट है 0, -1 बच्चों, ये रहेगा पॉइंट, ये रहा 0, -1। ये नामकरण भी कर दें, चलो, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। यहां से हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं, पहला पॉइंट है हमारे पास ए, क्या पॉइंट है हमारे पास, ये रहा ए का पॉइंट कितना बच्चों 0, -1। दूसरा पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट क्या हमारे पास, बी पॉइंट ये रहा हमारे पास 4,3, एक्स की वैल्यू 4 पर, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4 पर, वाई की वैल्यू 3 बच्चों, ये रहा हमारे पास बी, ये रहा हमारे पास बी। और फिर हमारे पास पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर पॉइंट रिप्रेजेंट, अच्छा एक मिनट रुको जरा, ऊपर हमारे पास माइनस प्लस में गलती तो नहीं हो गई, ये बच्चों माइनस के 1.25 है ना, और 0.75, ये वाला पॉइंट जो है, क्योंकि गलत प्लॉट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास माइनस के 1.75 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला माइनस के 1.25, ये वाला पॉइंट गलत प्लॉट हो जाएगा वरना। अच्छा ये पॉइंट तो रह गया हमारे पास बी पॉइंट हमारे पास क्या था बच्चों, बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट हमारे पास ये, इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, बी कितना है 4,3। फिर हमारे पास कौन सा पॉइंट है, सी को पॉइंट क्या है हमारे पास बच्चों 0, -1.25, 0, -1.25। तो ये रहा हमारे पास दूसरा पॉइंट, -1.25 लगभग ये बनेगा बच्चों, है ये बनेगा, है ना। तो इसको नामकरण दे देते हैं 0, -1.25, है ना, ये हमारे पास सी। फिर हमारे पास डी कितना 0, 0.75, एक मिनट, 0 नहीं, दूसरा पॉइंट 2 था, ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, 2, ये वाला 2, एक्स की वैल्यू 2 पर, एक्स की वैल्यू 2 पर बच्चों देखो, यहां से 0.75 ये रहेगा, ये रहा 0.75, है ना, ये रहा, ये डी पॉइंट रहा। तो यहां से बन जाएगा आपका, ये पॉइंट बन जाएगा डी पॉइंट कितना है हमारे पास 2, 0.75। अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, फिर से मैं स्केल से दिखाता हूँ ग्राफ प्लॉट, है ना, फिर से स्केल से देख लेते हैं हम, जिससे कि हमारा ग्राफ थोड़ा अच्छा सा आएगा। पहले एक लाइन बना देते हैं हम, ये वाली जो डार्क हमने बना रखा है, चलो इसको ब्लू से दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, ये वाली लाइन रही। दूसरी लाइन हमारे पास बच्चों ये रही, दूसरी लाइन हमारे पास यहां से ये रहेगी, चलो दूसरी मैं रेड बना दे रहा हूं, चलो ये रहेगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, ये रही दूसरी लाइन बच्चों, ये रही। और देखो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों लाइनें कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यही तो हमने कह रखा था ऊपर कि ग्राफ से भी हमें यही पता चलेगा, जो हमने ऊपर कह रखा, ग्राफ भी यही कहता है, जो आपका डायरेक्टली कहता है वही ग्राफ कहता है ना। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम above graph it is clear that these linear pair equation या these lines are parallel
पैरेलल टू ईच अदर and thus have no solution, कोई भी सॉल्यूशन बच्चों नहीं होगा। तो ये था हमारा ग्राफ दोनों क्वेश्चंस का। थोड़ा सा टाइम लग जाता है ग्राफ वाले क्वेश्चन में, लेकिन हाँ प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रखे हो तो टाइम नहीं लगता बच्चों, सीधा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो ये हमारा ग्राफ था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगले लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए बच्चों वो डिस्कस करेंगे, और तब तक आप लगे रहो, बने रहो अच्छे से हमारे साथ में, जो जो अच्छे से बने हैं और जो नहीं बने हैं उनको भी बोल दो, जिससे कि हमारे साथ लगे रहें। क्लियर था? हाँ जी। और तब तक जिसने भी अपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया बच्चों वो अच्छे से करके चले, और तब तक के लिए